श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सब गाइए। श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नर नारायण 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 नर नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नर नारायण 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 नर नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण त्रिविक्रम नारायण 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 त्रिविक्रम नारायण 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 श्रीमन्
नारायण 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 श्री हरि भगवान की जय। प्रवचन नहीं करने वाला हूँ, संवाद करने वाला हूँ, इसलिए ऐसा बैठा हूँ। तो प्रवचन में एक मर्यादा हो जाती है, ढंग से बैठना चाहिए। सोना, बैठना, चलना और दौड़ना, 4 स्थिति होती है ना। तो ऐसे देखो, इसलिए कह रहा हूं कि श्री हरि ने आनंद भी कराया, थकावट भी है, भोजन भी जम के किया है, इतनी बढ़िया खटिया है। मन में विचार उठ रहा था, कभी गौशाला में खाया तो हर सप्तमी के दिन है, ठाकुर जी जब बुलाते, सोया कभी नहीं, तो बढ़िया नींद भी आ सकती। अब एकदम लेट जाऊं, पूरा विश्राम। मैं बैठूं उससे भी ज्यादा मैं लेटूं तो ज्यादा विश्राम है। लेटने से बैठने में थोड़ा श्रम है, बैठने में भी श्रम होता है। कैसा होता है हमसे पूछो, क्योंकि 4-4 घंटा बैठते हैं हर कथा में, और कृष्ण जन्म होता है तो 6 घंटा और उससे ऊपर भी हो जाता है। तो बैठने में भी एक श्रम है। बैठने से ज्यादा श्रम चलने में है। और चलने से ज्यादा श्रम दौड़ने में। तो उसमें जो स्पीड है, एक गति है, उसके चलते हो सकता है कि आप बहुत दूर तक पहुंचो। चलने वाला थोड़ी दूर तक पहुंचता है, बैठने वाला वहीं रहता है, और सोने वाला तो आराम करता ही है। आचार्य जी यहाँ है कि नहीं? डॉक्टर भरत भाई शिलो की भोजन, अच्छा पूज्य महाराष्ट्र की सेवा में वहाँ पर हो, तो तुम सब लोग भी तो आचार्य, हाँ प्रधान आचार्य जी है। क्या है? चराती चरतो भगा। मतलब क्या हुआ? हाँ, सीधा साधा अर्थ, चलने वाले का भाग्य चलता है। गुजराती में कहावत है, फरे ते चरे बांध्यू भूख्यू मरे। हाँ, सीधो साधो आपड़ो गुजराती नहीं कहवा, फरे ये चरे बांध्यो भूख्यू मरे। अब पशु को भी एक जगह बांध दिया जाता है, तो फिर कोई दूसरा समझदार ग्वारिया होना चाहिए जो समय पर उसको चारा दे, उसको पानी पिलाए। कोई देखने वाला ही नहीं हो। अभी एक आप सब लोग जानते हैं कि अब गिर फॉरेस्ट में लायंस बहुत है, तो काफ़ी संख्या बढ़ रही है, इसलिए गिर फॉरेस्ट से लायन बाहर भी निकल आए हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, शायद 1 आध साल हुआ, कितना समय हुआ, सांदीपनी के पीछे तक भी नरसिंह भगवान आकर के एक राउंड लगा के गए थोड़े दिन, क्योंकि क्षेत्र चाहिए लायन को तो बड़ा। तो कहीं
एक गाय बंधी हुई थी, तो बेचारी भाग भी नहीं सकती, जितना हो सके अपना सींग हिला करके अपनी रक्षा करने की कोशिश करेगी। तो वो भूखी मरेगी यदि किसी ने चारा नहीं दिया, पानी नहीं दिया। तो बंधी हुई है खूंटे से, तो भूखी मरेगी। लेकिन फिर वो लायन कूद करके आया तो उसके लिए तो भूख मिटाने के लिए बड़ा इजी हो गया शिकार करना। और ऐसे ही कुछ एक वो दिखे थी कि कुत्ता बंधा हुआ था घर पे और वहां लेपर्ड आया, नहीं तो भौंक रहा था, उसको भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेचारा कुत्ता बंधा हुआ। तो किसी भी प्रकार का बंधन, तो बोले फरे ते चरे बांध्यो भूख्यो मरे। तो चराति चरतो वही भगा, चराति चरतो भगा। जो चलता है उसका भाग्य चलता है। दौड़ता है बहुत आगे निकल जाता है, और दुनिया में कई लोग दौड़ते हैं निश्चित रूप से बहुत आगे निकल जाते हैं, थक जाते हैं। वैसे शरीर स्वस्थ रहता है, एक निश्चित मात्रा में श्रम करने से शरीर अच्छा रहता है। कई लोग जॉगिंग करने निकलते हैं, फिर पहुंचते कहाँ हैं। और कुछ लोग हैं कि चलते हैं, आराम से चलते रहते हैं, वॉक पे निकले होते हैं। जॉगिंग, वॉकिंग અને કેટલાય જણા ઓટલે બેઠા બેઠા ટોકિંગ। वो न दौड़ते हैं न चलते हैं, वो बैठे हैं। बैठा होय એટલે ઘણા નીકળે, રામ રામ, હું બાપા આતા બેઠા છો ને? એ જોતો જોઈ બેઠા છે તે પૂછે બેઠા છો ને? વળી કોક આવીને હારે બેસે તો એને ચા પાણીનું પૂછે ને વાતું થાય। પણ જે ઊંઘી ગયો હોય, अब दो प्रकार है, एक तो लेटना आराम, लेकिन आदमी जाग रहा है, और दूसरा सो रहा है। तो प्रायः लेटने वाला आदमी, सिवाय कि कोई बगल में हो तो बात करे तो बात अलग है, नहीं तो मौन लेटा रहता है, आराम करता है आंख बंद करके। लेकिन जो सोया हुआ है वो तो रात में नींद में भी कभी कभी बोलता है, बात करता है। बाकी गाढ़ी निद्रा हो तो आराम, એટલે આપણે એની ગુજરાતીમાં કહેવત છે, હુતા જેવું હક नहीं। कहने का तात्पर्य सुख की सबकी व्याख्या अलग अलग है। सोने वाले का अपना सुख है, बैठने वाले का अपना सुख है। सबके साथ बात करते करते रातना 1:30 वागी जाए, खबर ना पड़े। चलने वाले को उसमें अपने उस प्रवृत्ति में आनंद आता है। और भागने वाले भी, मैराथन होय तो कितने लोग भागता होय। ये जो परिक्रमा में हम निकले हैं, और अभी जो कुछ अभी चर्चा चल रही थी थोड़ी, वो भी गर्भ में छुपी हुई बात है, इसलिए अभी नहीं बताऊंगा। कुछ पक रहा है, अच्छा वाला पक रहा। ये हमारे लांबा वाला छे गया छे, जमीन निकली नहीं, एने पाछू जावू हशे ने घरे।
એમ તમારે ખીમભાઈને બધા ભેગા થઈને ચરણમાં બેઠા બેઠા પગ દબાવતા દબાવતા સારું લાગતું હતું. तो जो बड़ी बातें थी थी तो उसमें से कुछ पक रहा है. ठाकुर जी ने चाहा तो कुछ बढ़िया वाला कार्यक्रम बनने जा रहा है. तो ये परिक्रमा हम चल रहे हैं, अभी बैठे हैं. उठकर चलेंगे, भागना तो है नहीं, जागना बिल्कुल है ना. तने ऊँघ आएगी तो बेटा चलता चलता ना आए, चलता चलता ऊँघ ना आए तने तो जमता जमता आवे, क्या खाता खाता ही ना आवे. अच्छा तो इसलिए ये सारी बात ध्यान में आई. लेकिन हमारा सोना, बैठना, चलना, दौड़ना, ये सारी क्रिया अलौकिक आनंद देने वाली हो सकती है जब श्री हरि हर क्रिया के साथ जुड़े हुए हो. सोए तो भी श्री हरि से कनेक्ट होकर के. मैं जब रात में सोता हूँ तो कभी कभी बस यही भाव होता है, ये जैसे तकिया और जैसे यहाँ सिर लगा, श्री हरि के चरण में, यहाँ चरण में सिर रख करके सो गए. बैठे बैठे हरि से कनेक्शन तो हरि कथा. अभी चल रहे हैं, ये हमारी सांदीपनी की रिचुअल टीम, ये भी लगातार चलते ही रहते हैं. मुझे लगता है अब तो बेटा कि मेरे से ज़्यादा प्रवास आप लोग कर रहे हो. इतना प्रवास, तो प्रवास करते करते कभी अफ्रीका चले जाते हैं, कभी दुबई, वहाँ पर भी यज्ञ इत्यादि होता है. तो चलने के साथ भी हरि का कनेक्शन हो जाए, भागने के साथ भी कनेक्शन हो जाए. हाँ, भाग भी सकते हो, भगाए, भगवान भाग्या नहीं, काल यवन आयो त्यारे तो भगवान भाग्या ने. तो भागता भागता ठेठ अहींया सुधी आवता रह्या, जूनागढ़ सुधी. अने मुचुकुंद गुफा छे त्यां जूनागढ़मां छे ने, दर्शन कर्या हशे. तो त्यांथी भागता 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 ओलाने पोतानी वाहे वाहे लई आव्या. भागते भागते भगवान आए किसके पास? जो सोया हुआ था. कनेक्शन देखो, सर्किट पूरी हो गई. जो सोया हुआ था उसको जगाने. कहाँ धवल भाई, सर्किट पूरी थाई न त्या. तो मुचुकुंद महाराज सोए हुए थे, उनको जगाना था. तो भागते भागते आए. अब थोड़ा तो डिस्टेंस रहा होगा और दोनों थके भी होंगे. अब ठाकुर जी तो क्या थकते हैं, लेकिन थकने की लीला तो करते ही हैं. और वो पीछे पीछे कालीवन भाग रहा है. तो मैं बच्चे क्या घोड़वानू तो आवतुं जोईए ने, आम रोड पाछो आम कि हवे टेक राइट. तो ओलो न आवे त्यां सुधी थोड़ी वारी खूणे ऊभा रहता हशे, नहीं तो ओलो कंईक बीजे रस्ते चढ़ी जाए. बचवा माटे थोड़ुं भागवानुं हतुं, ओलाने जगाड़वा माटे भागवानुं हतुं. भगवाननुं मुचुकुंदने जगाड़वा माटे, अने एना द्वारा आनुं काम पूरुं करवानुं हतुं. तो ज्यारे वळवानुं आवे त्यां भगवान ऊभा रहता हशे अने कहेता हशे आम जाओ छो, आ डोळो न थतो त्यां आवजे, तारे गोतवुं न पड़े. एटले के आ 4 रस्ता छे, आमां के रस्ते गया, कोईने पूछवुं न पड़े. तो भगाते 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 चराती
ચરતો ભગઃ. બોલો મારું બેટું છે ઉપનિષદનું ક્યાં લઈ ગયા આપણે? હે हाँ એમાંથી જ ભાગવતી कथा थी. ठीक है श्याम भाई आगे आ जाओ बेटा, आगे आओ आगे आओ. तो स्वयं भगवान भागे, वो भागते भागते मुचुकुंद के पास आए तो मुचुकुंद जागे, मुचुकुंद के भाग्य भी जागे. कैसी वो आंख थी कि जैसे खुली तो काल यवन जलकर भस्म, और फिर भगवान का दर्शन. तो वो भी काल यवन. और कृष्ण भी तो कहते हैं कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्ध. बोलो यवन. અને ભગવાન ભાગવતમાં કહ્યું છે ને કે अंतर बहिर्वस्थितम, भीतर भी है बाहर भी है. तो भीतर अंतर्यामी रूप में है और बाहर काल स्वरूप है. भीतर रहते हैं तो सांसें हमारी चलती रहती है, और बाहर काल के रूप में है तो कालः पिबति तद्रसम. तो मुख्य बात यह है कि देखो अभी हम चल रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं श्री हरि के साथ. तो हमारा चलना परिक्रमा या हमारा चलना यात्रा बन जाता है, सोना समाधि हो जाता है, बोलना स्तुति. इसलिए यद्यत कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तव आराधनम. અને એના ભાગ્ય જાગે તો આપણને એમ ન થાય કે આનાથી વધારે કેવા ભાગ્ય જાગે. ठाकुर जी इतना आनंद जो करा रहे हैं. ખરેખર બહુ સરસ ખાટલો છે. એમાં ઊંઘ આવી જાય એ પહેલાં આપણે ભગવાન શ્રી હરિને પ્રણામ કરશું, અને એના પહેલાં શ્યામભાઈ કંઈક કહેવા માગે છે. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ऐसे ही जब गुरुदेव का प्रवचन चल रहा था तो पुराने समय में मेरे को ठीक से दिखता नहीं है इसमें, पर मैंने कोई एक पोस्ट डाली थी. उसमें गुरुदेव चल रहे हैं और मैंने ये चरैवेति वाले 3 मंत्र उपनिषद से वो पोस्ट किए थे फेसबुक पे. तो मैंने उन मंत्रों को खोजा है. इन्हीं 3 मंत्रों को पढ़ दूं और फिर अपने चरैवेति करें. आस्ते भग आसीनस्योर्ध्व तिष्ठति तिष्ठतः शेते निपद्यमानस्य चराति चरतो भगश्चरैवेति. सीधा अर्थ ही पढ़ता हूँ. जो मनुष्य बैठा रहता है उसका सौभाग्य, उसका भग भी रुका रहता है. जो उठ खड़ा होता है उसका सौभाग्य भी उसी प्रकार उठता है. जो पड़ा या लेटा रहता है उसका सौभाग्य भी सो जाता है. और जो विचरण में लगता है उसका सौभाग्य भी चलने लगता है. इसलिए तुम विचरण ही करते रहो. दूसरा मंत्र है कलिहि शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः उत्तिष्ठंस्त्रेता भवति कृतः संपद्यते चरंश्चरैवेति. सो जाना, शयन की अवस्था ये कलयुग के समान है. जगकर सचेत होना ये द्वापर के समान है. उठ खड़ा होना त्रेता सदृश है. और उद्यम में संलग्न एवं चलनशील होना ये कृत युग माने सत्य युग के समान है. अतः तुम चलते ही रहो. और तीसरा और अंतिम मंत्र है चरण वै मधु विंदति चरण स्वादु मुदम्बरम सूर्यस्य पश्य श्रेमाणम यो न तंद्रयते चरंश्चरैवेति. अर्थ है इतस्ततः भ्रमण करते हुए मनुष्य को
मधु यानी शहद प्राप्त होता है, भोग मिलते हैं, उसे उदुम्बर सरीखे सुस्वादु फल मिलते हैं। सूर्य की श्रेष्ठता को तो देखो, जो विचरण रत रहते हुए आलस्य नहीं करता, उसी प्रकार तुम भी चलते रहो चरैवेति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। त्रिविक्रम नारायण नारायण नारायण, त्रिविक्रम नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण सूर्य नारायण नारायण नारायण, श्री हरि भगवान की अमृतमय वाणी बस इतनी है। रात को 1 बजे कि हमारे श्याम भाई ने तो वहाँ थोड़ी सेवा करी गौशाला में, और यहाँ फिर से धवल भाई कुछ सेवा करेंगे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री हरि भगवान की जय, श्री अन्नपूर्णा माता की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय। गुरुदेव की आज्ञा से कुछ रसना पवित्र करने का अवसर प्राप्त हुआ है। जैसे आपने स्वयं ने आज्ञा करी घड़ी में देखकर कि इस वक्त तो ऐसा ही कुछ होना चाहिए जो थोड़ा हमारी आंखों को खोल दे, ऐसे नींद से खोल दे। वैसे तो खुली हुई ही है। और गत वर्ष स्मरण है आपकी कृपा से, जब भगवान लक्ष्मी नारायण पालकी में बैठ के यात्रा करते करते यहाँ पधारे थे, तो तब उन दोनों के भी थोड़ा संवाद हुआ था। पास में खड़े रहते हैं तो कभी कभी सुनाई पड़ता है। आज भी थोड़ी बातें हुई, वो आप लोगों से बांट रहा हूँ। प्रभु क्षमा करना अगर आपकी प्राइवेसी में भंग हो जाए तो। अब हमें पास रखा है तो जब हरि मंदिर से चले प्रभु, धीरे धीरे एकदम वो जो अमृतलाल गुरु जी ने बताया था राजगज गति से भैरव जी के पास पहुँचे। बड़े प्रेम से हम सब ने वहाँ रास लिए, हरि गुणगान किया। तो वहाँ तक तो यात्रा एकदम धीमी धीमी बड़े आनंद से चल रही थी। फिर वहाँ से जैसे थोड़े आगे बढ़े तो मैंने देखा मैया लक्ष्मी जी का लहंगा थोड़ा सा नीचे से हिल रहा है, तो कुछ तो चर्चा हो रही होगी। तो मैंने धीरे से कान दिया तो लक्ष्मी जी कह रही थी भगवान श्री हरि से, देखो तो सही कितने प्रेम से ये सब लोग आनंद से नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। आपको मन नहीं करता? मेरा तो मन कर रहा है कि मैं भी उतर के नाचने के लिए चली जाऊँ। आप बैठे हुए हो। ठाकुर जी ने कहा रुको, अभी सब थकेंगे तब पता चलेगा। गौशाला के बाद वाला हाल देखना, तब पता चलेगा कि कितने कूदते हैं। लक्ष्मी जी की सभी देवियों से बनती बड़ी है, यहाँ भी बनती है अन्नपूर्णा माँ से,
और वहाँ गौ माता से भी बनती है। तो इन्होंने कह दिया आप चिंता मत करो, मैं देखती हूँ। गौ माता से कह दिया तो सारी इतनी बढ़िया व्यवस्था हो गई कि हरि देखते रह गए कि ये तो थकने के बजाय और भी ज्यादा प्रेम से कूद रहे हैं। और कूद रहे उतना नहीं, ठाकुर जी ने सोचा कि मोरनी भी आ गई, मेरा मोर भी आ गया, और बीच में तो शेषनाग भी आनंद करने के लिए पधार गया। लक्ष्मी जी सब रहा नहीं गया। ठाकुर जी भी मुंह ऐसे तो बंद करके बैठे हैं, बोले तो बोले क्या। और उसमें भी विशेष, तब ठाकुर जी बिल्कुल बोलना चुप हो गए जब लक्ष्मी जी ने यूं कोनी मार के कहा, देखो अब तो पूज्य भाई श्री भी आपके नाम से कूद रहे हैं और आप ऐसे ही बैठे हो तक इतने आनंद से। अब ठाकुर जी को मौका मिल गया। ठाकुर जी ने भी लक्ष्मी जी से कहा, ज्यादा मुझे इस वक्त सुनाओ मत, मैं भी नाचता हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा, मैंने तो देखा नहीं, कब से ऐसे बैठे हुए। ठाकुर जी ने कहा, नहीं, इस वक्त मेरा नाम लिया जा रहा है और आप नाच रहे हैं। जब आप व्यासपीठ पे बैठ के बोलते हैं तब मैं नाचता हूँ, तब मेरा नाचने की बारी होती है। तो लक्ष्मी जी और फिर ठाकुर जी ने कहा, कोई बात नहीं, अभी भले नाच रहे हो, जैसे अन्नपूर्णा पहुंचेंगे फिर सबका थोड़ा बैटरी डाउन होगी। लक्ष्मी जी ने कहा, अभी आपने मुझे पहचाना नहीं है, अन्नपूर्णा भी हमारी सखी ही है, वहाँ भी हम इतनी बढ़िया व्यवस्था कर देंगे कि फिर तो यात्रा थोड़ी छोटी है, तो फिर तो हम बड़े फिर से आनंद से कूदते हुए नाचते हुए पहुंच जाएंगे। और देखो भगवान श्री हरि तो अपने सभी सखाओं को वहाँ मंदिर में विराज के, वो तो सब मंदिर में विराज रहे हैं, वहाँ पे प्रतीक्षा तो हो रही है। लक्ष्मी जी की टोली बढ़ती जा रही है, गौ माता, अब यहाँ अन्नपूर्णा माता, और अभी यहाँ आपकी आज्ञा से चर्चा हुई, धीरे धीरे सरस्वती माता भी इसमें जुड़ने के लिए तैयार ही है कि मैं भी तैयार हूँ, बस मुझे एक बार इन्विटेशन दे दो, फिर मैं भी लक्ष्मी जी की टीम में आ जाऊँ। तो हम सब पर कृपा बरस ही रही है, बड़े आनंद और प्रेम से खूब प्रभु ने कृपा करी। और फिर तो ठाकुर जी तो क्या, वो जब रास करने के लिए उतरते हैं तो मध्य मणि नाम महिमा नाम महामारकतो यथा, स्वयं मारकत की तरह प्रवेश करते हैं। तो ऐसे ही प्रभु के चरणों में प्रणाम करके, सदगुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके भगवान लक्ष्मी नारायण दोनों से विनती करते हैं कि ऐसे ही हम पर कृपा करने के लिए पधारते रहिए, आपकी परस्पर की ऐसी सुंदर बातों से हमें आह्लादित और आनंदित करते रहिए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नर नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, त्रिविक्रम नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, गजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 नारायण,
नारायण